नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंडियन टीवी 24 आईना सच का और मैं हूं आपके साथ दीपक तिवारी। इंडियन टीवी 24 के साथ अपना समय साझा किया मुस्लिम व्यापार मंडल के अध्यक्ष व समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता उमर मोनिस ने हमारे सहयोगी मोहम्मद सैफ के साथ बातचीत की और बातचीत के दौरान उन्होंने सरकार के शराब की दुकानों को खोले जाने के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि अगर राजस्व ही इकट्ठा करना था तो अन्य भी प्रतिष्ठान खोले जा सकते थे, अन्य भी फैक्ट्रियां खोली जा सकती थी। अन्य तमाम मुद्दों पर और भी चर्चा हुई। क्या हुई ये हम आपको दिखाते हैं। जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री का ये कहना है कि लॉकडाउन का पूर्णतया पालन किया जाए, जो भी व्यक्ति जहां पर भी मौजूद है वो वहीं पर रुके। इसके साथ ही कहीं ना कहीं चीज़ें बदलती हुई नज़र आईं। देश में कई राज्यों में इस वक्त शराब की दुकानें खोल दी गई हैं, जिसके कई दुष्प्रभाव देखने को मिले। हालांकि सरकार का ये कहना है कि जो राजस्व इस शराब की दुकानों से या इस पैसे से आएगा वो देश हित में लगाया जाएगा और उससे जो देश की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है उसमें सुधार आएगा। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि इसमें किस हद तक सुधार आता है। तो ऐसे ही कुछ बड़े मुद्दों पे बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुस्लिम व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उमर मोनिस जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनकी राय। तो इस वक्त अगर हम बात करें तो देश में कई चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही हैं। अगर हम बात करें, शुरुआत करेंगे कि अभी कल ही की अगर हम बात करें तो कल से देश में कई जगहों पे, कई राज्यों में शराब की दुकानें खोल दी गई हैं। क्या लगता है सरकार का ये जो फैसला है किस हद तक कारगर साबित होगा? देखिए, ये जो फैसला है ये अपने आप में खुद ही बहुत ही निराशाजनक भी है और हास्यास्पद भी है। और साथ में सरकार को, प्रदेश की हो या केंद्र की हो, इन दोनों सरकारों को ये कटघरे में खड़ा करता है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी अक्सर अपने मुंह से अक्सर कहा करते हैं, विदेशों में जाके भी कहा करते हैं कि मैं 3 बार से गुजरात का मुख्यमंत्री था और देश का प्रधानमंत्री हूँ और गुजरात मॉडल को लेके ही मैं आया हूँ। तो गुजरात में तो मैंने महसूस किया है और देखा भी है, आप लोग बेहतर जानते होंगे कि पिछले काफ़ी वर्षों से शराब पे प्रतिबंध था और बिहार में भी प्रतिबंध है। बिहार में उनके सहयोग से सरकार चल रही है। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि कहीं राजस्व की कोई हानि हो रही है। और जहाँ तक सवाल राजस्व का है, तो जब से ये लॉकडाउन हुआ है तब से बात ये देखने में आ रही है कि देश के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं और विदेशों के भी जो उद्योगपति हैं, जैसे वो लुलु ग्रुप वाले यूसुफ अली साहब हों या विप्रो वाले अजीम भाई हों या हमारे देश के सभी संसद सदस्य हों या विधायक हों, इन सब ने अपनी अपनी पूरी निधियां जो हैं वो सरकार को प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में ट्रांसफ़र कर दी हैं। ऐसे में सरकार के पास फंड की तो कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और जनता के मन में एक सवाल ये है कि सरकार के पास जो इतना पैसा इकट्ठा हो गया है, सरकार उसका उपयोग क्या कर रही है? क्योंकि ज़मीन पे अगर आप देखिए तो ना डॉक्टरों को किट मिल पा रही है, ना जनता को राशन मिल पा रहा है। अजब गजब स्थिति है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें हम, जैसे कि आपने व्यापारियों की बात करी, आप खुद भी व्यापार मंडल से जुड़े हैं, काफ़ी वरिष्ठ नेता भी हैं, तो क्या लगता है व्यापारियों की स्थिति क्या है और व्यापारियों के बारे में आप क्या राय रखते हैं? व्यापारी तो इस टाइम समझ लीजिए कि दोहरी मार झेल रहा है। पहली मार तो ये कि लॉकडाउन अचानक हो जाने से उसका व्यापार ही चौपट हो गया। जो माल ट्रांसपोर्ट में था वो रद्दी के ढेर में चला गया, कोई अता पता नहीं है उस माल का। पीछे से जो पार्टियां हैं वो पैसा देने के लिए दबाव बना रही हैं। आगे की पोजीशन ये है कि जो सैलरी देनी है स्टाफ को, जो टैक्सेस देने हैं, वो व्यापारी बहुत सोच विचार में है। मुझे तो लग रहा है जैसे देश में किसानों की आत्महत्या वाली स्थिति है, कहीं वो इस देश में व्यापारियों के साथ ना हो जाए। तो अगर हम बात करें, ये जो स्थिति है ये व्यापारियों के साथ तो देश के तमाम वर्ग की है, चाहे वो नौकरी पेशा हो या व्यापारी हो। और लॉकडाउन की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं बेहद ज़रूरी है। तो क्या लगता है, क्या लॉकडाउन जो अभी जिस तरह से शराबबंदी के बाद ये शराब की दुकानें खोली गई, तो ये लॉकडाउन किस हद तक सही और क्या इसे खोला जाना उचित हुआ है? जिस तरह से शराब की दुकानों के बाद ये लॉकडाउन खुला है, क्या लगता है इसके कितने दुष्प्रभाव होंगे? देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं शुरू से खुद ही भारतीय जनता पार्टी और संघ की विचारधारा के खिलाफ राजनीति करने वाला व्यक्ति हूं। लेकिन जब सवाल देश का आया तो कोई भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं था जिसने सरकार के कदम से कदम मिला के और कंधे से कंधे मिलाकर चलने में किसी को कोई परेशानी हुई हो। सब लोगों ने प्रधानमंत्री जी के हर फैसले का खुले मन से स्वागत किया कि ये देश बड़ी बात है और हमें उम्मीद थी कि कोरोना हारेगा और देश हिंदुस्तान जीतेगा। लेकिन जो कल सरकार ने ये फैसला ले लिया शराब की दुकानें खोलने का, तो इससे तो कहीं ना कहीं सरकार अपना माखौल उड़ा रही है कि सरकार आखिर चाहती क्या, उसकी मंशा ही नहीं साफ है, सरकार की नीयत में खोट है। सरकार ने जो ये तरीका किया है
जिस तरीके से भी मैंने देखा कि लोगों के पास जिस तरीके से भी लोगों के पास कपड़े सही से नहीं पहने हैं, ना मालूम शराब की लत में वो कहाँ से पैसे लेके आए हैं, क्या व्यवस्था की है। अचानक से भीड़ बढ़ गई दुकानों पे, लॉकडाउन की तो ऐसी की तैसी हो गई। अब सरकार को खुद सोचना चाहिए कि ये उसने किया क्या है। बाकी यहीं पे अभी हम बात करें तो इस समय जो लॉकडाउन का वक्त चल रहा है, रमज़ान भी चल रहा है, साथ ही साथ ईद भी आने वाली है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे बाकी आप देशवासियों को कि रमज़ान और ईद आगे से किस तरह से सेलिब्रेट की? देखिए, मैसेज देने से पहले मैं तो खुद माननीय जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ जी, मेरे उनसे राजनीतिक मतभेद ज़रूर होंगे, लेकिन मैं उनसे भी एक मांग करता हूँ और एक सवाल भी करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इंडियन 24 के माध्यम से, कि वो खुद एक मठ के मठाधीश हैं, गोरखनाथ मंदिर के वो पुजारी जैसे हैं, और यूपी के एक सौभाग्य की बात है कि एक इस तरीके का मुख्यमंत्री मिला है जैसा वो अपने आप को प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि हम लोग तो उनकी राजनीतिक विचारधारा के विरोधी रहे हैं। लेकिन जो माहौल है, उस माहौल में सारे धार्मिक स्थल बंद, जहाँ से उम्मीद थी, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो पूरे विश्व में अपनी धार्मिक प्रवृत्ति के लिए जाना जाता है। यहाँ ख़ास तौर से बड़े बड़े लोगों की दरगाहें हैं, बड़े बड़ी मस्जिदें हैं, बड़े बड़े मौलानाएँ हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं, बड़े बड़े पुजारी हैं जिनकी पूरे विश्व में इज्जत है। और हमारी सरकार ने सब धार्मिक स्थल एकदम से बंद कर दिए। सभी लोगों ने, सभी धर्म के लोगों ने इसका साथ दिया, समर्थन किया। लेकिन ये तो बड़ा एक वो है कि हम तो ऐसी वैश्विक महामारी जिसका कोई इलाज अमेरिका जैसे संपन्न राष्ट्र के पास नहीं है, तो हमारे पास तो इसका यही इलाज था कि हम ऊपर वाले को मना लेते। ऊपर वाला हमसे नाराज़ था, लेकिन हमने ऊपर वाले को मनाने के बजाय पता नहीं मुख्यमंत्री जी ने कैसे सहमति दे दी कि उन्होंने तो ऊपर वाले को और नाराज़ करने वाला कदम उठा लिया। भाई, कोई भी मज़हब हो, कोई भी धर्म हो, मुझे नहीं लगता कि मदिरा का, शराब का सेवन उसमें जायज़ कहा जाता है। इस्लाम में तो उसकी सख्त मजम्मत है। मतलब यह तक कहा गया है कि जिसने शराब पी वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। तो ऐसे मौक़ों पे इसका खोलना बहुत ही निराशाजनक है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। मोनिश जी, अभी हाल ही में अगर हम बात करें क्वारंटाइन के दौरान या लॉकडाउन के दौरान कई सवाल उठे जमातियों के ऊपर भी, क्या लगता है किस हद तक सही थे और क्या राय रखते हैं इस बारे में? देखिए, ये जो सवाल था जमातियों का, ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देश को तोड़ने वाला सवाल था, आपका नहीं था। ये जैसे भी प्लान हुआ हो ये सवाल, क्योंकि जो निज़ामुद्दीन मरकज़ का मामला था, सारी चीज़ें आपके सामने आ गई। आप लोग खुद पत्रकार हैं, आपने देखा होगा कि उन्होंने तो मांग की थी कि हमको इतनी गाड़ियां हैं, हमारे पास इतने लोग हैं, हमें ये पास इशू कर दिए जाएं। जब लॉकडाउन हो गया, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि जो जहां है वहीं रुके, अगर सड़क पे निकलेगा तो पुलिस लाठी मारेगी। तो उन लोगों ने तो लॉकडाउन का पालन किया। और जहाँ तक जमातियों को कटघरे में खड़ा करने की बात है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग इसका सवाल उठा रहे हैं, मैं उनको जवाब दूंगा और उनसे खुद ही पूछूंगा कि ये बताइए कि इसकी शुरुआत जो है वो चाइना के वुहान शहर से हुई। वहाँ कौन सी जमात थी? हमारे लखनऊ में कनिका कपूर आई, वो कौन सी जमात में से आई थी? प्रिंस चार्ल्स के कोरोना पॉजिटिव आया, वो कौन सी जमात में गए हुए थे? अमेरिका में जो इतनी बड़ी महामारी हो रही है, वहाँ कौन से जमात का हेडक्वार्टर खुला हुआ है? और जो लोग यहाँ जमात के थे, अगर आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप निज़ामुद्दीन में जो लोग थे आप उनकी पड़ताल कीजिए। अगर उसमें से कोई भी एक आदमी कोरोना पॉजिटिव पाया गया हो तो आप निसंदेह जमातियों पे क्वेश्चन लगाइएगा। लेकिन वहाँ का निज़ामुद्दीन गया हुआ और वहाँ रुका हुआ एक भी आदमी कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया था। इसकी मैंने पूरी पड़ताल कर ली है, इस वजह से ये आपके सामने मैं ये बात कह रहा हूँ। ये थे मोनिश जी, जो कि व्यापार मंडल अध्यक्ष भी हैं, साथ ही साथ वो समाजवादी के एक वरिष्ठ नेता हैं, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि ये जो शराब की दुकानें खोली गई हैं, ये कहीं ना कहीं सरकार का एक बड़ा निराशाजनक फैसला है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में ये कितना फ़ायदेमंद साबित होता है या इसके क्या नुकसान दिखते हैं। लखनऊ से इंडियन टीवी 24 के लिए मोहम्मद सैफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंडियन टीवी 24 आईना सच का, और मैं हूं आपके साथ दीपक तिवारी। इंडियन टीवी 24 के साथ अपना समय साझा किया मुस्लिम व्यापार मंडल के अध्यक्ष व समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता उमर मोनिस ने।
उमर मोरिस ने हमारे सहयोगी मोहम्मद साहब के साथ बातचीत की और बातचीत के दौरान उन्होंने सरकार के शराब की दुकानों को खोले जाने के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि अगर राजस्व ही इकट्ठा करना था तो अन्य भी प्रतिष्ठान खोले जा सकते थे, अन्य भी फैक्ट्रियां खोली जा सकती थी। अन्य तमाम बिंदुओं